अच्छा, मेरा ख्याल है अली ज़फ़र साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लीडर हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं और अडियाला जेल से लौट के आ रहे हैं, चूँकि अथॉरिटीज़ ने उनको इमरान खान साहब से मिलने से मना कर दिया है। अली ज़फ़र साहब, आप सिनेरियो बता रहे थे कि अभी जो आपके पास नंबर्स हैं उसके मुताबिक आपको किसी न किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनानी होगी और ये रियलिस्टिक भी होगा कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी इब्तिदाई गुफ्तगू शुरू हो गई है? अली ज़फ़र साहब, आप हमें सुन सकते हैं? अली ज़फ़र साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी, आपका आवाज थोड़ी सी कट गई थी, समझ नहीं आई, फिर से बताइए। जी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपकी इब्तिदाई गुफ्तगू जो है वो शुरू हो गई है? नहीं, अभी तो नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। कोई शुरू किया अभी तो उसकी इनिशिएशन भी नहीं हुई। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, कट गया फिर, कि इस वक्त 3 ऑप्शन नजर आती हैं मुझे सियासी तौर पे। एक तो ऑप्शन सेंटर में आप अपोजिशन में बैठ सकते हैं, हम बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन लेके। दूसरी, हम अलायंस करके किसी पार्टी के साथ हुकूमत भी बना सकते हैं। तीसरी, हम सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपोजिशन में बैठ के भी एक सॉफ्ट अप्रोच हो सकती है, उसके ऊपर भी गौर किया जा सकता है। लेकिन इससे सबसे ज़रूरी ये बात है कि आप एक डायलॉग का दरवाज़ा ज़रूर खुला रखें, क्योंकि डायलॉग जब होगा तो फिर ही आप किसी सल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कौम को भी की तरफ भी जिम्मेदारी है, और जो लोगों ने वोट किया उनके मैंडेट को की हिफाजत रखना भी जिम्मेदारी है हमारी। और ये जो सॉफ्ट अप्रोच है, ये क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी होगा? अरे, मुस्लिम लीग नून के लिए जैसा मैंने कहा कि वहाँ तो बड़ा क्लियर कट एक पोजीशन है कि वो भी अपनी एक कोशिश कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं, और हमारा उनके साथ तो किसी किस्म का अलायंस नहीं हो सकता, वरना तो एक तरह से जमहूरियत ही खत्म हो जाएगी। आपकी सारी 2 टॉप जो सबसे बड़ी इस वक्त जमातें हैं जिन्होंने वोट्स दिए हैं, वो अगर साथ बैठ जाएं तो फिर तो उसके बाद तो फिर कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगी पार्लियामेंट में, वो तो डिक्टेटरशिप बन जाएगी। तो फिर सॉफ्ट अप्रोच तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के साथ होगा ना आपका? जी, लेकिन इसमें फिर आप एक और चीज भी देखें कि एक हमारा पार्टी का एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है बड़ा वाजे, उसको भी हम मद्देनजर रखना है और उसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। और वो ये है कि हमने अलायंस करके देखी थी अपनी पिछली हुकूमत में, वो अलायंसेस हमारे मुताबिक उससे एक हुकूमत जो है वो चल नहीं सकती। वो जो आपका एक स्पिरिट होती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी हो वो अपनी हुकूमत चलाए, वो उसमें नुकसान पहुंचता है उस स्पिरिट को। इसलिए हमारा वो भी एक मौक़िफ़ है कि हम अगर हुकूमत बनाना चाहेंगे तो फिर हम अलायंस के बगैर बनाना चाहेंगे। अच्छा, मगर इस वक्त तो आपके पास वो नंबर्स नहीं हैं कि आप अलायंस के बगैर जो है हुकूमत बना रहे। अगर आप अपोजिशन में बैठते हैं तो आपके जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं वो बैरिस्टर गौहर ही होंगे? जी देखिए, अभी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी नज़र में हमारे पास हैं जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे, उनका अंदाज़ा है हमें कि कौन होंगे, और हम उसको डिस्क्लोज अभी मैं शायद ना करूं आपके प्रोग्राम में, लेकिन मुझे पता है कि कौन है। अच्छा, चलें, आपसे प्रोग्राम के बाद भी मैं आपको तंग करती रहूंगी, पूछती रहूंगी कि कौन है। मगर ये बताइए अली ज़फ़र साहब के बाअसर हल्के जो हैं, गैर सियासी लोग आपको हुकूमत बनाने पे आमादा हो जाएंगे या कुछ कंडीशंस रखेंगे? जी देखिए, हमने हुकूमत अगर बनानी है तो हम ये जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को फॉलो करके बनाएंगे। किसी की बात सोचे समझे बगैर, क्योंकि मैंडेट लोगों ने इतना हैवी दे दिया है कि उससे हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि उस मैंडेट के मुताबिक अपने फैसले करें। साहब, अगर इजाज़त दें तो मैं 1-2 दफ़ा पहले रह गया था, आपके सामने 2-3 ऑप्शन हैं, कानूनी तकाजे पूरे करने हैं आज़ाद अफराद ने, तो सुना ये है कि जमात इस्लामी से भी रब्ता हुआ है और एक और ऑप्शन मजलिस वहदत अमल की भी थी, तो दोनों में से कौन सी ऑप्शन अडॉप्ट की जाएगी ताकि वो जो रिजर्व सीटें वगैरह है उसका मामला हल हो सके? ज़रा ये बता दीजिएगा।
जी देखिए, मेरा अपना जाती ख्याल तो ये है कि हमें किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। रिजर्व सीट का जो मामला है, चूंकि पीटीआई रजिस्टर्ड एक पार्टी है, तो जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो हैं भी पीटीआई के कैंडिडेट, तो वो पीटीआई को ज्वाइन करके रिजर्व सीट पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे ली जा सकती हैं। आइन का मेरी नज़र में ये तकाजा है। लेकिन अगर ये बात नहीं मानी जाती और हमें कोई खदशा होता है कि रिजर्व सीट्स में कोई हो सकती है कंफ्यूजन, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम मुख्तलिफ पार्टी के फिलहाल प्लेटफॉर्म्स पे रिजर्व सीट्स ले लें। अच्छा शाह साहब, एक और बताइएगा कि आपने जो भी पीपल्स पार्टी के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर शो किया है, जो नैरेटिव था इमरान खान साहब का, वो तो कहते थे कि दोनों ने बारियां ली हुई हैं, दोनों ही चोर डाकू का अल्फाज इस्तेमाल करते थे और शिद्दत जज्बात और शिद्दत अज़ान एक जैसी थी। अब अचानक पीपल्स पार्टी के बारे में जो नरम गोशा है, तो उसके पीछे क्या महरक़ात हैं? नहीं, मैंने आपसे अभी जो कहा, मैंने कहा कि एक तरफ तो हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हमने हुकूमत जो है वो बनानी अगर है तो फिर हम किसी पार्टी की अलायंस के बगैर बनाएंगे, ये तो एक स्पिरिट है। लेकिन मैं आपको पार्लियामेंट की बात कर रहा था कि जब पार्लियामेंट में इलेक्टेड लोग आ जाएं, जब वो उनको लोगों ने मैंडेट दिया है, आफ्टर ऑल जो कैंडिडेट्स हैं सिंध से आ रहे हैं हमारे पीपल्स पार्टी के, या कहीं कहीं से भी आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, केपीके से आ रहे हैं, उन लोगों को मैंडेट दिया है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने, तो उनको पार्लियामेंट्री जमहूरियत का ये तकाजा है कि उनको हम रिस्पेक्ट दें, और अगर वो उनसे बात कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है मेरी नज़र में। हाँ, वो अलग बात है कि हम उनके साथ बैठे ना हुकूमत में, लेकिन एक डायलॉग तो, एक स्पिरिट जो जमहूरियत की है वो तो हमने आगे चलानी है। अब हम सिर्फ एज पॉलिटिकल पार्टी एक साइड पे तो नहीं बैठ सकते कि हमने किसी से बात नहीं करनी। अच्छा अली जफर साहब, एक चीज क्लियर कर दीजिए, चूंकि यू वेयर टू हैट्स, एक आप सियासतदान हैं और एक आप पाए के वकील भी हैं। अब क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को यकजा रखने के लिए फिर से जाके नेशनल असेंबली में एक बाकायदा जमात बन सकेगी, या उसके ऊपर कदगने लगी हुई हैं कानूनी तौर पर? जी, मेरी नज़र में कोई कदगन नहीं है। जो कदगन लगाई गई थी सिंबल की, जो जिसका मकसद सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करना था इलेक्शन में, वो इलेक्शन की हद तक था। अब वो चूंकि इलेक्शन हो गया है तो अब सिंबल का इशू तो खत्म हो गया। अब वो अगले इलेक्शन या बाय इलेक्शन में सिंबल का इशू आ सकता है, लेकिन फिलहाल तो वो खत्म हो गया। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है और जो कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और चूंकि ये कैंडिडेट्स जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं, वो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, तो यकीनी तौर पे वो पीटीआई को ही ज्वाइन करेंगे, और पीटीआई का ज्वाइन करने के बाद वो पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं पीटीआई के पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर पे। तो फिर से आपकी पार्टी पीटीआई की तौर पे बहाल हो जाएगी नेशनल असेंबली में? जी बिल्कुल, पीटीआई तो है, पीटीआई कभी उसको बहाल होने का इशू नहीं है। पीटीआई एक रजिस्टर्ड जमात है, ठीक है। अब सिर्फ उसको चाहिए पार्लियामेंटेरियंस। अगर पार्लियामेंटेरियंस खुद फैसला करते हैं कि हमने ये पीटीआई को की पार्लियामेंट्री पार्टी बनना है, तो वो बन सकते हैं। जिस तरह आपको मैं कानूनी एक्सप्लेन करूं, कानूनी पोजीशन ये है कि हर जमात जो है, हर जमात, वो जमात असल में बाहर है पार्लियामेंट से, और उनके जो कैंडिडेट्स हैं पार्लियामेंट में वो उनकी पार्लियामेंट्री जमात है। वो एफिलिएटेड है अपनी पार्टी से, लेकिन हैं वो पार्लियामेंट्री जमात। और आपको याद होगा वो डिफेक्शन केस जो सुप्रीम कोर्ट में जिसमें मैंने बहस की थी, जी बिल्कुल, उसमें ये फैसला हो गया था कि एक है पार्टी जो कि पार्लियामेंट से बाहर है, और एक है उस पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी जो कि पार्लियामेंट के अंदर है। तो ये अगर आप इसको इस तरह देखें तो जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्लियामेंट्री पार्टी बनेंगे पीटीआई की पार्लियामेंट के अंदर। और आप किसी और जमात के साथ बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के? क्या आपकी एमक्यूएम के साथ बातचीत हो रही है? मुझे पता है जमात इस्लामी के साथ तो आपकी हो रही है, मगर उनकी वफाक में कोई सीट नहीं है, तो किसी और जमात के साथ आपकी इब्तिदाई गुफ्तगू शुरू हुई है? जी अभी तक नहीं हुई। जो बाकी जमातें जिनके कुछ कैंडिडेट जीते हैं और आ सकते हैं पार्लियामेंट में, उनसे अभी बात नहीं हुई। लेकिन मेरा ख्याल है पहला जो फैसला करना है वो ये है कि हमने जो डिस्प्यूटेड
कैंडिडेट्स की सीटें हैं उसके बारे में कितनी जल्दी फैसला आता है इलेक्शन कमीशन से या अदालतों से। अगर वो ताखीर होगी उसमें तो फिर ये जो डायलॉग्स हैं वो फिर आगे मजीद चल सकेंगे। अगर ताखीर नहीं होती तो फिर और फैसला जल्दी आ जाता है तो फिर शायद हमें जरूरत ही ना पड़े। और आपको स्ट्रैटेजी भी बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही, चूंकि आपकी रिसाई जो है इमरान खान साहब तक नहीं हुई इलेक्शन के बाद, और ये वाकई में एक लम्हा फिक्रिया भी है, चूंकि इमरान खान साहब फिर हदायत नहीं दे सकते कि आपने आगे क्या करना है। उस केस के अंदर अगर वो रिसाई रोक देते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है, आपकी जो क़यादत बाहर बैठी हुई है, आपने क्या सोचा है कि क्या करेंगे? जी देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी बन चुकी है ऑलरेडी। उस पर 2 बल्कि 3 मीटिंग्स हो गई हैं, एक शाम को भी होगी। और जहां तक इमरान खान साहब के जो हिदायत हैं या उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं और उनकी जो एडवाइस है वो हम तक पहुंच चुकी है। मुलाकात हो जाती तो और क्लैरिटी होती और उसमें एडिशन हो जाती, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले से ही तय थी और उनकी कंफर्मेशन भी हम तक पहुंच चुकी है। तो उसके मुताबिक अब हम शाम तक ये सारे फैसले कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आखिरी सवाल इमरान सुल्तान साहब आपसे करेंगे। जी अली जफर साहब, अभी आपने कहा कि पीटीआई के पार्लिमानी अरकान जो है वो जाहिर है कि एक पार्टी है, लेकिन इससे थोड़ा सा आसान अल्फाज में हमें ये बता दीजिएगा कि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जब हतमी ऐलान हो जाएगा उसके 3 दिन के अंदर आज़ाद अरकान को कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है और ऐसी पार्टी ज्वाइन करनी है कि जिसका कोई इंतखाबी निशान हो। तो यहां से ये बहस सारी शुरू हुई थी कि वो पीटीआई जो है वो किसी और को ज्वाइन करे या क्या हो, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो एज ए पार्टी पीटीआई आके बैठ सकती है। तो कितना रेलिवेंट होगा, थोड़ा सा आसान अल्फाज में हमें बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें अक्रॉस द बोर्ड मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं लोगों की। जी देखिए, ये जो इब्हाम है इसकी जानबूझ के ये क्रिएट किया गया और शायद इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी हाथ हो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने में। लेकिन अगर आप कानून पढ़ें तो उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे ये लिखा है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी भी सियासी जमात को अपने आप को अनाउंस कर सकता है 3 दिन के अंदर कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का हूँ, और वही फिर पार्लियामेंट्री पार्टी समझी जाएगी। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप सिर्फ उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका सिंबल है या नहीं है। सिंबल का सिर्फ जो ताल्लुक है वो इलेक्शन से है। और अगर आपको याद हो, जब ये सुप्रीम कोर्ट में सिंबल केस चल रहा था तो उस पर एक बहस हुई थी, लाइव बहस थी वो, और बहस में ये कहा गया था कि जनाब ये अगर ये सिंबल ना मिला तो फिर हो सकता है कि कल को ये कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्टी को भी ज्वाइन ना कर सकें। तो उस पर अदालत ने कहा था कि ये कहाँ से, ये तो बात दुरुस्त नहीं, लॉ में नहीं लिखा। और इलेक्शन कमीशन ने कंफर्म किया था अदालत के सामने कि हाँ, कानून में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सिंबल नहीं है तो आप पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। और यही पोजीशन है कानून में भी, आइन में भी और इलेक्शन एक्ट 2017 में भी। ठीक, तो टू सम इट अप अली जफर साहब, अब जो आपके पास स्ट्रैटेजी जो सामने आपके सामने है वो ये है कि क्या पीटीआई ऑपोजिशन में बैठेगी या ऑपोजिशन में बैठ के सपोर्ट करेगी हुकूमत को, जिसे एक कहा जाता है कि एक कंसेंसस गवर्नमेंट जो है फॉर्मुलेट हो जाएगी, जिसका बार बार जिक्र भी किया जा रहा था, या कि आप हुकूमत बनाएंगे, आपकी प्रायोरिटी ए होगी कि बगैर किसी अलायंस के, और अगर अलायंस में जाएंगे तो नून लीग के अलावा बाकी तमाम जमातों के साथ आप अलायंस बनाने को तैयार हैं। दीज आर द ऑप्शंस। ये ऑप्शन बिल्कुल यही आपने जो जमहूरियत के तकाजे हैं वो यही हैं। इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमने चूज करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, आपने अपना तवील वक्त जो है वो हमें दिया है, और मेरा ख्याल है कि ऑप्शंस अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सामने बाकी हैं, उनके सामने रखे हुए हैं। मगर जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर जो इस वक्त अडियाला जेल के अंदर हैं, उन तक रसाई नहीं हो पा रही, उनकी जो क़यादत है वो नहीं बता पा रही खान साहब को कि जी क्या ऑप्शंस हैं, या वो डिस्कस नहीं कर सक रहे कि आगे जाके पीटीआई का क्या लाएमल होगा। अब अगर ये सब कुछ हो जाता है और इमरान खान साहब की इनपुट इसमें नहीं आती, तो फिर आगे कैसे चलेंगे ये जो बाहर सारे बैठे हुए हैं? कल को खान साहब कहें जी मैं नहीं मानता, आपने गलत कर दिया, तो फिर
ये पार्टी का सरबराह तो बशर गौहर है ना, वो कैसे कह सकते कि मैं नहीं मानता। इमरान खान साहब ने बनाया ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आज जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस था और उस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसकी तारीख पड़ गई है 15 फरवरी, लेकिन पेश किया गया था और वकील आज गए थे। जफ़र साहब चूँकि अदालत में मसरूफ़ थे, इनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाकी वकला की मुलाकात आज हुई है। मैं तस्दीक कर लूँगा इस बात की, लेकिन आज बाकायदा अडाला जेल में गए थे, उनकी लीगल टीम मौजूद थी। थोड़ी बहुत प्रोसीडिंग हुई है, प्रोसीडिंग में चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, लेकिन बात थोड़ी आगे बढ़ी थी। तो मेरा ख्याल है कि मुलाकात और आज थोड़ी हमने देखा है कि बेल्स भी हो रही हैं, बेल उनकी भी हो गई 15-12 केसों में। शेख साहब की भी हो गई और शेख साहब घर भी चले गए हैं, उनकी रोबकार जारी हो गई। देखिए ना, जब हवा बदलती है तो नरम नरम जो होती है बेलें भी हो जाती हैं, ये भी हमने देखा है।